अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टेंस है यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह का टेंस है और ये इसमें हम किस तरह से जुमले बना सकते हैं इंग्लिश में और उर्दू में, इसकी पहचान क्या है। तो आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यानी आने वाले वक्त में यानी मुस्तकबिल में जब कोई काम कंप्लीट हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, उसको बयान करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मल, इसको हम उर्दू में बोलते हैं। और उर्दू में इसके जुमले इस तरह से आते हैं: वो काम कर चुका होगा, वो कहीं जा चुका होगा, वो काम कर चुके होंगे, दिया होगा आ सकता है, लिया होगा आ सकता है, किया होगा। इस तरह से जुमले जो है ये इसकी पहचान होगा उर्दू में। और इसके इंग्लिश में जुमले कैसे बनते हैं, इस पर अब चलो बात करते हैं कि इसके इंग्लिश में जुमले बनते कैसे हैं और इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसी स्ट्रक्चर के हवाले से, उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम जुमले बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि और भी आपको वीडियोस आती रहे। थैंक यू वेरी मच। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसका हेल्प यानी जो इसका उर्दू की इसकी पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, आप लिख सकते हो दिया होगा, लिया होगा, किया होगा। इस तरह के जुमले जब आएंगे तो हम समझेंगे कि ये ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल है यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, शल और विल। वही है, बस इसके साथ ऐड करना है आपने हैव। विल हैव, शल हैव, विल हैव, शल हैव। और ये वही उसी तरह से है, यानी जिन सब्जेक्ट्स के साथ शल लगता था, जिनके साथ विल लगता था, तो वैसा ही का वैसा है कि सिर्फ आई और वी के साथ शल हैव लगेगा और बाकी सब जो भी सब्जेक्ट होगा उनके साथ विल हैव लगेगा। यानी आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, ये हम फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं। आम तौर पर तो आप आई विल हैव इस तरह भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो फॉर्मल राइटिंग है या फॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें आई और वी जो है इसके साथ शल हैव लगता है। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स है, वो ही है, वो शी है, वो इट है। इट हम इस्तेमाल करते हैं किसी बेजान के लिए या एनिमल के लिए, या प्लूरल कोई नाउन है या सिंगुलर कोई नाउन है, मतलब कोई नाम है या कोई जमा कोई चीज़ है, तो इन सब सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव लगेगा और आई और वी के साथ शल हैव लगेगा फॉर्मल लैंग्वेज में। अब इस पर जुमले करते हैं। चलो कि जुमले किस तरह से ये इस पर हम बना सकते हैं। तो जुमले बनाते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमें पता हो कि हम स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर और उसी के मुताबिक यहाँ पर जुमले बनाए। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में इसका सबसे पहले, जिस तरह हर टेंस में हमने किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लग गया। इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वही लगता है, हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब ये परफेक्ट टेंस है तो जो भी परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म वाला इस्तेमाल होगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी अगर हम यहाँ पर उर्दू का कोई भी जुमला लिखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। तो चलो हम एक उर्दू की का जुमला लिख लेते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। और आप लोग भी साथ साथ में अपने साथ एक जुमला लिख के जिसमें लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, दिया होगा, लिया होगा, किया होगा, इस तरह से जुमला आप लोग भी बनाएं, अपने साथ लिख के कॉपी पेन निकालें और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरीके से आप लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी वर्ब हो उसका थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते रहे तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहोगे साथ साथ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जुमला देखे आप लोग भी इसी तरह का जुमला बनाएं। आप लोग जो भी सब्जेक्ट लगाते हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, कोई भी काम मतलब का आप बताते हो,
आप लोग यहाँ पर लिख के अपने साथ लिख के कॉपियों में, और हम यहाँ पर अब इस जुमले को, जिस तरह ये जुमला है तलबा स्कूल पहुँच चुके होंगे, फ्यूचर में एक जुमला है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट पे ध्यान दें। आप लोग सब्जेक्ट को सोचें, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तलबा। तलबा मीन्स ये जमा है, जमा एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, तलबा को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया डियर स्टूडेंट्स कि आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स विल हैव, स्टूडेंट्स विल हैव। अब स्टूडेंट्स जो है ये क्या काम कर चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे स्कूल। अब स्कूल पहुंच चुके होंगे तो पहुंचना के लिए क्या आता है, स्टूडेंट्स विल हैव अराइव्ड। अराइव जो है यानी पहुंचना, अराइव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अराइव्ड, अराइव्ड इस तरह से है। तो अराइव्ड द स्कूल भी आप लोग कह सकते हो, और यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो अराइव्ड स्कूल। यहाँ पर कोई मैं प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करता। तो ये आप लोग जुमला देखें, स्टूडेंट्स विल हैव अराइव्ड स्कूल, तलबा स्कूल पहुंच चुके होंगे। अब आप इस जुमले को नेगेटिव भी बना सकते हो, कैसे, बहुत आसान है। आप इसी विल और हैव के दरमियान यहाँ पर नॉट लगाए तो ये नेगेटिव जुमला बन जाएगा। तलबा स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, या पहुंच नहीं चुके होंगे, मतलब आप जिस तरह भी बोले। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अराइव्ड स्कूल, तलबा स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप अगर इसको सवालिया बनाते हो ना, सवालिया मतलब जुमला बनाते हो, इंटरोगेटिव जुमला बनाते हो, तो क्या करो, क्या, यहाँ पर लिखो क्या, क्या तलबा स्कूल पहुंच चुके होंगे, तो ये एक सवालिया निशान लगा लो। अब इस जुमले को देखें तो आपको इस विल को, यहाँ पर जो भी वेल हो या शल हो, इसको आप आगे ले आए। यहाँ पर विल स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड स्कूल, इसी तरह विल स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड स्कूल, और फिर यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बहुत आसान तरीका है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि 20 जुमले बनाए होंगे और उस पर प्रैक्टिस किया होगा। आप लोग मुझे भेज भी सकते हो वो जुमले, पिक्चर लेके कमेंट में आप लोग पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक और भी जुमला हम बनाते हैं ताकि आप लोगों को और भी आसान हो, कोई और काम हम यहाँ पर काम के लिहाज से जुमला बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और जुमले को आप लोग देखें, कौन सा जुमला है, दुकान बंद हो चुका होगा, या आप इस तरह भी कह सकते हैं दुकान बंद हुआ होगा। इस तरह मैंने आप लोगों को कहा ना, किया होगा, लिया होगा, हुआ होगा, इस तरह के जुमले आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जुमला भी सही है कि बंद हो चुका होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है दुकान। तो दुकान के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, दुकान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शॉप, शॉप इस्तेमाल करते हैं, शॉप। अब शॉप को क्या हुआ है, शॉप जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ भी हम विल हैव लगाएंगे, तो विल हैव क्या लगेगा, विल हैव। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे लग गया। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है यहाँ पर, बंद होना। तो बंद होने के लिए क्या आता है, शॉप विल हैव क्लोज्ड भी आप लोग लिख सकते हो, या शट डाउन भी आप लोग कह सकते हो। तो आप लोग लिखे विल हैव क्लोज्ड, दुकान बंद हो चुका होगा या बंद हुआ होगा। शॉप विल हैव क्लोज्ड, तो शॉप विल हैव क्लोज्ड। तो ये जुमला, इस जुमले से भी आप लोग नेगेटिव भी बना सकते हो, और इस जुमले से भी आप लोग इंटरोगेटिव बना सकते हो। और वो कैसे, यहाँ पर दरमियान में नॉट लगा ले विल एंड हैव के, तो हो जाएगा नेगेटिव जुमला। अगर आप इस विल को पहले लाएंगे यहाँ पर, तो विल शॉप हैव क्लोज्ड, और फिर सवालिया निशान, तो सवालिया बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है। आप लोग यहाँ पर शल के हिसाब से भी एक जुमला बना सकते हो, मैं भी आप लोगों को यहाँ बना के देता हूँ, और आप लोग भी खुद प्रैक्टिस करें कि शल से भी आप लोग जुमले बनाएं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक जुमला बनाया है हम से, यानी मैं ये चाह रहा था कि शल आ जाए वहाँ पर।
तो हम खाना खा चुके होंगे। या आप इसको एक सवालिया जुमला बना लेना पहले, क्या हम, या आप सवालिया बाद में कर लो। चलो, हम खाना खा चुके होंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? वी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वी के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि आई और वी के साथ शल हैव लगेगा। तो हैव वी शल हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ खाना, खाना मतलब खाना खाना यानी खा लेना ऐसे। तो खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी शल हैव ईटन। ईटन, ईट, एट, ईटन, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट। तो ईटन द फूड, या खाने के लिए आप जो भी जिस किस्म का भी खाना हो, आप मील भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वी शैल हैव ईटन द फूड। अगर आप सवालिया करते हो क्या हम खाना खा चुके होंगे, यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन मस्ट, फिर क्या करोगे? शल आगे आएगा, शल वी हैव ईटन द फूड, और यहाँ पर सवालिया निशान। अगर आप इसको नेगेटिव करते हो तो यहाँ पर नॉट लगा ले, हम एक जुमला आएगा, वी शुड नॉट हैव ईटन द फूड, हम खाना नहीं खा चुके होंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। आप लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को जान लें, स्ट्रक्चर को जान के आप उर्दू जुमला बनाए, और उसी तरीके से आप लोग सब्जेक्ट लगा लें, वर्ब लगा, ऑब्जेक्ट लगा लें, वर्ब लगा लें, और हेल्पिंग वर्ब लगा लें। सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग जुमले बना सकते होंगे, और प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस मैक्स एनी पर्सन परफेक्ट। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी को भी परफेक्ट बनाता है किसी भी चीज़ में जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में कुछ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।